अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सादिया खालिद हूँ। नाज़रीन, पेट्रोल महंगा हो गया है। पेट्रोल महंगा होने के साथ सबसे ज़्यादा जो परेशानी होती है वो बाइकर हजरात को होती है। लेकिन आज हमारे साथ जो मौजूद हैं वो एक बाइकर हैं। जी हाँ, एक प्रोफेशनल टूरिस्ट बाइकर हैं जो कि पूरा पाकिस्तान बाइक पे घूम चुके हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के अलावा कहाँ कहाँ गए हैं ये भी आज हम उनसे जानेंगे। उम्र में 65 साल के करीब हैं और इस उम्र में जब हम अपनी एड़ियाँ, अपनी हड्डियों के बारे में सोच रहे होते हैं, वो इस उम्र में बाइकिंग कर रहे हैं। इसके अलावा प्रॉपर्टी के बिजनेस के साथ वो मुंसलिक हैं। आइए आज हम उनसे मिलते हैं और जानते हैं उनसे उनकी दास्तान। तो मिलते हैं तारिक रशीद साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर, सबसे पहले ये बताइए कि इस उम्र में इतने फिट आप कैसे हैं? बस सादिया जी, आप जैसे अच्छे लोगों में और अच्छी कम्युनिटी में फिरने से और जो ये अल्लाह ताला का हुक्म है कि आप चल फिर के मेरी ज़मीन देखो और मेरी निशानियां देखो, ये जो जब से ये सुना है पढ़ा है तो उससे फिर इस बात पे अमल किया कि सारी कायनात को घूम फिर के देखें। और जितने भी इर्द गिर्द के लोग हैं, जब आप उनसे मिलते हैं, उनकी सकाफत में जाते हैं, उनके रहने सहने के तरीके और उनका जो खुदा ताला का देन है उस बस्तियों को, तो उसको देख के, नेचुरल चीज़ों को देख के इंसान खुद ब खुद फिट हो जाता है। तारिक साहब, सबसे पहले बताएं कि आपने बाइकिंग का आगाज कब से किया? कितने साल हो गए आपको ये करते हुए? तकरीबन मुझे एज ए टूरिस्ट मुझे 10 साल हो गए हैं काम करते हुए। अच्छा, और उसके अलावा उससे पहले आप बाइक कब से चला रहे हैं? उससे पहले मैं तकरीबन आप कह लें कि कॉलेज लाइफ से बाइक चला रहा हूँ मैं, तो पूरा पाकिस्तान मैंने बाइक पे ही देखा है। अच्छा, कितना आपने अभी तक कितने किलोमीटर जो है वो बाइक के ऊपर घूम लिया है? मैं कुछ नहीं कहता, 40 साल का मैं एवरेज निकाल नहीं सकता। तो मैंने बहुत बाइक चलाई, पूरे पाकिस्तान के जितने भी शहर हैं, गाँव हैं, वो वैसे मार्केटिंग के हिसाब से मैंने सारा फिरा हुआ है। अच्छा, आपका जो प्रोफेशन है वो है प्रॉपर्टी बिजनेस जी, का। जी। तो एक प्रॉपर्टी डीलर या एक प्रॉपर्टी एजेंट जो कि प्रॉपर्टी की डील कर रहा है, वो एकदम से टूरिस्ट ऑफ बाइक कैसे बन जाता है? तो मैं पहले भी बाइक पे ही सारे मार्केटिंग करता था, तो उसमें मुझे कोई मुश्किल नहीं पेश आई, तो लिहाजा मैं इसमें आ गया। मुझे ये पसंदीदा, वैसे भी बड़ा पसंद था। अभी कल हम समानी से वापस आए हैं कश्मीर जगजती के प्रोग्राम में, तो वहाँ पे हम गए हुए थे, 2 दिन का टूर था। तो तकरीबन 150 से 200 बाइक थी हमारे साथ। तो हम वहाँ पे गए हुए, समानी गए, तो लोगों ने बड़ी इज्जत की, बड़ा बड़ा ख्याल किया, बड़े अच्छे खाने पेश किए और प्रोग्राम बड़ा अच्छा था और इवेंट जितना भी था बड़ा कामयाब था। ग्रेट। बताइएगा, अभी तक आपने बाइक पे कौन कौन से इलाके पाकिस्तान के घूमे हैं? मैंने जी तकरीबन आप कह लें ये जो चित्राल, अपर चित्राल, दरीच, चंदूर, फिर खजराब, दोसाई, करदू, हुंजा, सुस्त बॉर्डर, ये सारी जगह मैंने देखी हैं। इधर चले हैं टिल्ला जोगियाँ और अदर ये इधर कसूर, ये मैं तकरीबन पाकिस्तान सारा देखा है मैंने। तारिक साहब, ये जिन इलाकों की आप बात कर रहे हैं, यहाँ पे तो मेरा ख्याल है पैदल जाना ही बहुत मुश्किल और दुश्वार होता है। ऐसे में आप बाइक पे कैसे जाते हैं, वो भी इस एज के अंदर? आपको दुश्वारी का सामना नहीं करना पड़ता? कभी भी नहीं, बस आपका अगर आपका ये पैशन है तो पैशन के आगे कोई चीज़ दुश्वारी नहीं होती। किल्ट हमारे साथ होती है कि बाइक पंचर हो जाए, कोई क्लच की तार टूट जाए, कोई रेस की तार टूट जाए, तो वो हम खुद ही डाल लेते हैं, पंचर भी हम खुद ही लगा लेते हैं। अभी जब हम शंदूर गए तो 2 दफ़ा मोटरसाइकिल पंचर हुई, तो पंचर हमने खुद ही लगाया। तारिक साहब, एक बात बताइएगा, क्या हर बंदा जो है वो बाइक राइडर होता है या इसके लिए कोई स्पेसिफिक क्राइटेरिया होता है? कैसे पता चलता है कि ये शख्स जो है प्रॉपर एक प्रोफेशनल बाइक राइडर है? एक तो हमारे यहाँ जो बाइकर हैं वो ये समझते हैं कि जिस बाइकर ने टिल्ला जूनिया किया हुआ है तो उसको वो कहते हैं कि ये बिकम प्रोफेशनल बाइकर। और इसके साथ ये है कि बाइकर जो भी प्रोफेशनल बाइकर है उसके लिए ज़रूरी है कि उसके गैजेट होने चाहिए, उसके हेलमेट होने चाहिए, हैंड उसके जितने भी गैजेट्स हैं, उसके जो लिबास है वो प्रॉपर होना चाहिए, तो अदर उसको कोई नुकसान ही नहीं। तो क्या बाइक राइडिंग की जो गेम है या ये जो सिर्फ है, इसको गवर्नमेंट की तरफ से एक्नॉलेजमेंट मिलती है? और क्या इनके लिए कोई प्रॉपर टूर या फिर उसके अलावा टूर्नामेंट वगैरह प्लान होते हैं कोई? ये सारे के सारे जो बाइकर टूरिस्ट है ना, उनके लिए तो अभी तक गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया, मगर ये इतने पाकिस्तान में कुछ 300-400 क्लब हैं, वो सारे के सारे अपने तौर पे ये सारी एडवेंचर करते हैं। उनके अपने मेंबर्स हैं, वो उनके साथ मिलके फिर वो इन टूरिस्ट डेज में जाते हैं। अच्छा, जो बाइक राइडर बन रहा है, जो इन क्लब्स को ज्वाइन करता है, इनके थ्रू टूर्नामेंट वगैरह पे या फिर किस टूर पे जाता है, तो क्या वो दुनिया से फारुगुल बाल होता है? क्योंकि आपकी बात सुन के तो लग रहा है कि कोई गरीब शख्स तो ये नहीं करेगा, क्योंकि उसको तो खाने के लाले पड़ेंगे, या यहाँ से कुछ अर्निंग भी होती है? देखिए, ये डिपेंड करता है कि वो जो बाइकर है कि उसके पास कितनी अपनी वीडियोस हैं, कितना उसने एरिया कवर्ड किया और कौन कौन से मनाजर उसके पास मौजूद हैं जो उसने खुद तय किए हैं। अगर उनके ऊपर वो कोई बुक्स लिखे, जैसे कि अभी एक
एक बंदे ने 2 बुक्स लिखी हैं, इसी तरह उनकी वीडियोस वायरल करे। वो जब जाती हैं तो यूट्यूब पे वीडियोस जाती हैं तो उसको क्लिक करके उसको अर्निंग हो सकती है और उसको शौक है इसी पेशे को अडॉप्ट करने में। जैसे इस पेशे के किट्स हैं, इस पेशे के बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे हेलमेट हुआ, लाइट्स हुई, बाइक की बेशुमार चीज़ें हैं, तो वर्दी का कपड़ों के बेशुमार चीज़ें हैं। तो वो जो है अगर वो उसको अडॉप्ट कर लेता है तो उससे वो काफ़ी अच्छी अर्निंग कर लेता है। सही। तारिक साहब, क्या बाइक राइडिंग की फील्ड में फीमेल्स भी हैं? बेशुमार फीमेल्स हैं जी, पाकिस्तान का फ़ख्र हैं जी वो। हमारी बेटियां हैं, हमारी बहनें हैं, और एक हमारा पेयर है, दो तीन ऐसे लोग हैं जो अपनी बीवियों के साथ आते हैं। एक हमारे दोस्त हैं वो अपनी वालदा के साथ आते हैं, और एक हमारा दोस्त है वो मियाँ बीवी काफ़ी उम्र के हैं, रहीम जहार के हैं, सुमरो साहब। तो वो सारे के सारे अपनी बीवी के साथ ही जाके करते ये फीमेल्स जो हैं ये पीछे बैठती हैं एज यूजुअल, जैसे पाकिस्तान में एक रिवाज है, या राइडिंग करती हैं। ये फीमेल खुद ही ड्राइव करती हैं, अपनी बाइकें खुद ड्राइव करती हैं। वेरी गुड। बड़ा स्ट्रेंज बात है। एक नई बात बताइए कि हम लोग ये चीजें हाईलाइट क्यों नहीं करते अगर ऐसा है, क्योंकि अभी तक मैंने तो ऐसा कोई प्रोफेशनली कोई सुना नहीं है कि पाकिस्तान में बाइक राइडर्स जो फीमेल हैं वो हैं, क्योंकि मैं आपसे ये फर्स्ट टाइम सुन रही हूँ। और अगर हैं भी और इतनी बड़ी तादाद में, तो फिर इसको एक्नॉलेज क्यों नहीं किया जा रहा? बेशुमार आप यूट्यूब पे जाएं, आपको बेशुमार लड़कियां मिलेंगी, कराची से, इस्लामाबाद से, लाहौर से, बेशुमार लड़कियां हैं जो जाती हैं, बाइक चलाती हैं। तारिक साहब, अगर उनकी बाइक खराब होती है तो क्या वो आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हैं कि प्लीज जरा इसको पंचर को ठीक कर दें, या खुद से वो थोड़ी सी रफ एंड टफ हो जाती है? छोटा मोटा काम तो हर बंदा खुद ही कर लेता है, छोटा मोटा काम। लड़कियों के लिए थोड़ी परेशानी है, मगर उनके पास भी किट मौजूद होती है। और कभी ऐसा हुआ कि आप लोग जो है वो पूरा टूर लेके जा रहे हैं, पूरा आपका जो ग्रुप है वो जा रहा है, और किसी फीमेल की बाइक उसने कहीं खुदा ना खास्ता ठोक दी, या उसकी बाइक में कोई मसला आ गया और उस एक बाइक की वजह से सबको मसला आया हो? नहीं, वो ऐसा होता है कि हम जब कभी जाते हैं तो हमारे साथ एक टेक्निकल बंदा होता है, मैकेनिक होता है बाइक का, तो हमें ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं, एक्सीडेंट हो जाए तो उसका कोई इलाज नहीं होता। बहरहाल कम ही ऐसा होता है। जैसे अभी पीछे पाकिस्तान से कुछ लोग गए थे बाहर, तो उनकी बाइक का एक्सीडेंट हो गया क्वेटा के करीब ही। तो अभी फिर पाकिस्तान से कोई 20 के करीब गए हुए हैं जो इंटरनेशनल टूर पे गए हैं, 6 कंट्रीज़ में गए हैं, उम्रा किया उन्होंने। मुकर्रम तरीन साहब लेके गए अपने साथ, तो इंटरनेशनल टूर किया उन्होंने, उम्रा किया, वो पाकिस्तान वापस आ रहे हैं। इससे पहले 3 लोग इंटरनेशनल टूर पर गए थे। एक डॉक्टर साहब गए थे, एक फैसल खालिद लड़का गया, और एक जुल्फी भट्ट साहब है, जुल्फ़कार भट्ट साहब। तो वो इंग्लैंड गए, ये टर्की तक गए, ईरान टर्की देखे, तो ये वापस आ गए। तो अब फिर मैं भी कोशिश कर रहा हूँ, और बहुत सारे लोग दूसरे कर रहे हैं कोशिश कि इंटरनेशनल टूर किया जाए। तो इंशाल्लाह ताला मैं ईरान, टर्की, जर्मनी, स्विट्ज़रलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन में भी, इंग्लैंड भी मैं होके आऊँ। वेरी गुड। तारिक साहब, देखने वालों को जो हमारे यंग जनरेशन है वो लोग मेहनत से और कसरत से बड़ा घबराते हैं, तो उनको आप क्या सजेस्ट करेंगे, और बाइक राइडिंग के हवाले से आपको पाकिस्तान का मुस्तकबिल कैसा दिखाई देता है? बेहतरीन है जी, बाइक राइडर के लिहाज से बेहतरीन है। ये बड़ा बेहतरीन प्रोफेशन है। ये मेहनत पे डिपेंड करता है कि आप इसको किस तरह चूज़ करते हैं और किन किन एरिया में आप जाना पसंद करते हैं, वहाँ पे जाएं, वहाँ पे वीडियोस बनाएं, व्लॉग्स बनाएं। बड़ी अर्निंग है, अगर कोशिश करने पे ही डिपेंड करता है ना। दुनिया का हर काम से बंदा अर्निंग कर सकता है अगर उसमें पैशन है। अगर वो कुछ करना ही नहीं चाहता तो वो तो फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते। जो करना चाहता है उसके लिए बहुत सारी प्लेसेस हैं काम करने के लिए। तो ये तो एक खुदा का, जिस मुल्क में हम रहते हैं, ये आप समझ लें दुनिया का स्विट्ज़रलैंड से बढ़ के ये बेहतरीन जगह है। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने इतना कीमती वक्त दिया। नाजरीन, तारिक साहब हमारे साथ थे, 65 साल की उम्र में इतने फिट हैं, पूरे पाकिस्तान को बाइक पे घूमते हैं, और अब तो पाकिस्तान से बाहर भी बाइक पे जाने का सोच रहे हैं। तो हमारी वो तमाम यंग जनरेशन जो समझती है कि पाकिस्तान में किसी खेल का मुस्तकबिल नहीं है, या पाकिस्तान में कुछ नहीं रखा, वो इनको देख के सबक सीखें कि अगर आपने ज़िंदगी को खूबसूरत बनाना हो तो इन छोटी छोटी चीज़ों से हम अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत भी बना सकते हैं, और अगर हम किसी चीज़ को, पैशन को सीरियस ले लें, तो फिर हम उससे अर्न भी कर सकते हैं। आपकी इस बारे में क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबा दीजिएगा। सादिया खालिद को आज के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।